हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 8th साइंस चैप्टर 13 साउंड। प्रीवियस वीडियो में हमने जो था कॉज ऑफ साउंड के बारे में जाना था कि किस तरह से कोई भी साउंड जनरेट होता है। तो हमने देखा था साउंड इज़ जनरेटेड ड्यू टू द वाइब्रेशन। जब भी वाइब्रेशन होता है तो साउंड जनरेट होता है। यदि हम उस वाइब्रेशन को रोक देंगे तो साउंड भी स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। अगर आपने हमारा वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल ब्रिजेश बागड़ी पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्टिविटी 13.2 से। टेक अ रबर बैंड, एक रबर बैंड लेनी है, पुट इट अराउंड द लॉन्गर साइड ऑफ ए पेंसिल बॉक्स। इस पेंसिल बॉक्स के ऐसे लॉन्गर साइड में इसको रबर बैंड को लगा देना है और इसमें आपको 2 पेंसिल्स जो है इसके बीच में इंसर्ट कर देनी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, रबर को स्ट्रेच करना है और फिर जब इसे प्लग करेंगे मिडिल से कहीं भी खींचेंगे तो आपको एक साउंड सुनाई देगा। तो ये साउंड क्यों है? वाइब्रेशन ऑफ रबर बैंड के कारण है। रबर बैंड जैसे ही वाइब्रेट होगी आपको साउंड सुनाई देने लगेगा। एज यू लर्न इन क्लास 7th, द टू एंड फ्रो और ए बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। हमने 7th क्लास में पढ़ा है कि जो टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है, टू एंड फ्रो मूवमेंट मतलब इस तरह से जो मूवमेंट होता है ना, मतलब एक पर्टिकुलर ओरिजिन पॉइंट के आगे पीछे जो मूवमेंट होता रहता है वो टू एंड फ्रो मूवमेंट कहलाता है, वापस उसी पॉइंट पे आना और जाना। तो ये जो होता है, ये जो कहलाता है, ये क्या कहलाता है? वाइब्रेशन कहलाता है। व्हेन ए टाइटली स्ट्रेच्ड बैंड इज प्लग्ड, यदि हम टाइटली स्ट्रेच्ड बैंड को प्लग करेंगे तो ये क्या होगा? वाइब्रेट होगा और साउंड को प्रोड्यूस करेगा। व्हेन इट स्टॉप वाइब्रेटिंग, यदि हम इसका वाइब्रेशन रुक जाएगा तो इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड, तब ये कोई भी तरह का साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा, नहीं बनेगा उससे कोई भी साउंड। अब हम आ रहे हैं एक्टिविटी 13.3 पे। क्या करना है? टेक अ मेटल डिश, एक मेटल का बर्तन लेना है कुछ भी, पोर वाटर इन इट, स्ट्राइक इट एज एजेस विथ अ स्पून। उसमें पानी भरना है आपको। मान लीजिए आपने कटोरी ले ली कोई भी, है ना, कटोरी इज ऑल्सो ए मेटल जो हम घरों में यूज़ करते हैं बर्तन। उसमें आपने पानी भर दिया और फिर उसको स्पून से मारा आपने। डू यू हियर ए साउंड? आपको साउंड सुनाई देगा। अगेन स्ट्राइक द डिश एंड देन टच इट, आपको फिर क्या करना है? उस पर मारना है कॉर्नर पे। जैसे ये कटोरी है, कटोरी में पानी भर लिया है ना, और यहाँ ये कॉर्नर पे आपको मारना है और फिर आपको देखना है कि क्या वो डिश वाइब्रेट हो रही है। फिर आपको स्ट्राइक मारना है वापस से। लुक एट द सरफेस ऑफ वाटर, और फिर पानी की सरफेस को देखना है तो वहाँ भी क्या है? आपको वाइब्रेशन दिखाई देंगे, है ना, चेंजेस। व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ वाटर? कैन यू एक्सप्लेन द चेंजेस? इज देयर ए हिंट टू कनेक्ट साउंड विद द वाइब्रेशन ऑफ ए बॉडी। अब देखो यहाँ पे इस तरह से जब आपने ये मारा तो यहाँ ये चेंजेस दिखाई दे रहे हैं ना, इसमें भी वाइब्रेशन होगा। ठीक है, अब ये जो है वो वाइब्रेशन ही क्या करता है? साउंड को कॉज करता है। ठीक है, वी सी दैट द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड, हमने देखा जो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है वो साउंड को प्रोड्यूस करता है। इन सम केसेस द वाइब्रेशंस आर इजीली विजिबल टू अस, कुछ केसेस में हमें ये वाइब्रेशन आसानी से दिखाई देते हैं। जैसे ये पानी वाला केस है ना, हमने इसमें देखा पानी में जो वाइब्रेशन हो रहा है वो हमें आसानी से दिखाई दे रहा है। बट इन मोस्ट केसेस देयर एम्पलीट्यूड इज सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी दिम, बट कुछ केसेस में एम्पलीट्यूड जो होता है वो बहुत ही कम होता है और हमें वो दिखाई नहीं देता है। हम सिर्फ उसे क्या कर पाते हैं? महसूस कर पाते हैं, फील कर पाते हैं, है ना। देन हम आ रहे हैं एक्टिविटी 13.4। नेक्स्ट एक्टिविटी पे, टेक अ होलो कोकोनट शेल एंड मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एकतारा। हमने कोकोनट शेल एक होलो ली, उस पर क्या किया है? उससे एकतारा बनाना है। यू कैन मेक ऑल्सो मेक इट विद द हेल्प ऑफ एन अर्थन पॉट, आप इसे मटके से भी बना सकते हैं। प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई इट्स वाइब्रेटिंग पार्ट। अब हमें इस इंस्ट्रूमेंट को बजाकर इसके वाइब्रेटिंग पार्ट को देखना है कि कौन सा पार्ट जो है वो वाइब्रेटिंग होता है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे तो ये जो स्ट्रिंग हमने बांधी है ना, जो तार बांधा है, यही वाइब्रेशन होता है उसमें, उसी पे वाइब्रेशन। अब फिर क्या करना है? मेक अ लिस्ट ऑफ फैमिलियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई देयर वाइब्रेटिंग पार्ट्स। अब आपको क्या करना है? कुछ जो फैमिलियर म्यूजिकल, आप जिन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानते हैं उनकी लिस्ट बनानी है और उनके वाइब्रेटिंग पार्ट्स को आपको ऑब्जर्व करना है। A few examples are given in table 13.1. Complete the rest of the table. कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। अब जैसे हम देखें तो वीणा, वीणा में क्या होता है? स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, जो तार होता है उसमें वाइब्रेशन होता है। तबला में स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन होता है। फिर यदि हम उसके बाद कुछ और नाम लिखें, ढोलक
है ना। तो ढोल जो होता है उसमें भी स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन पे वाइब्रेशन होता है। फिर जैसे एक तारा है, एक तारा में भी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग पे वाइब्रेशंस होता है ना। तो इस तरह से ये जो है ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के नाम आपको लिख के और उनके बारे में आपको क्या करना है, वाइब्रेशन कहाँ होता है ये आपको बताना है। Many of you might have seen in the मंजीरा, द घटम एंड द नूट, है ना, एंड द करताल. These musical instruments are commonly used in many parts of our country. है ना, मंजीरा है, घटम है, ये सब काफ़ी यूज़ होते हैं अलग अलग देश में, अलग अलग जगहों पे. These instruments जो है सिंपली बिटन या स्ट्रैकिंग इंस्ट्रूमेंट को सिंपली मारा जाता है या स्ट्रक किया जाता है. ठीक है, अब इस तरह के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के नाम भी आपको बताने हैं. यू टू कैन मेक अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट. आप भी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं. देखिए मंजीरा है, अब ये मंजीरा को दोनों को हम क्या करते हैं, बीट करते हैं बस एक दूसरे पे, तो ये बजने लगते हैं. ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो अलग अलग तरह से बजाए जाते हैं और आप भी कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो बना सकते हैं. इसके बाद का वीडियो जो है हम नेक्स्ट जो आगे का पोर्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. आप ये जो है इसे एक बार बुक को ध्यान से पढ़िए. कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम होने पर मुझसे पूछ सकते हैं. कीप स्टडी, कीप वॉचिंग. थैंक यू सो मच.